शहर के कोने में बसा पुराना वृंदावन हवेली वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं वहां रात होते ही अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कभी पायल की छन छन, कभी किसी के गाने की धीमी गूंज और कभी किसी बच्चे की मासूम हंसी। लोग मानते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। पर यह सब सुनकर भी युवा पत्रकार अर्चना की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने तय किया कि वह इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगी। कैमरा, टॉर्च और अपने साहस को साथ लेकर वह रात के अंधेरे में अकेली हवेली पहुंची। चांदनी रात थी और हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, जिनसे सर्द हवा के झोंके अजीब सी सिसकियां ले जाते प्रतीत हो रहे थे। अर्चना के कदम धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़े। फर्श पर बिखरी धूल और टूटे फर्नीचर से टकराते उसके कदमों की आवाज सुनसान माहौल को और भयावह बना रही थी। तभी एक हल्की सी खनखनाहट हुई और दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर हिलने लगी। उसने कैमरा चालू कर दिया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अर्चना ने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें तेज लाल, जैसे वर्षों की पीड़ा उसमें सिमटी हो। अर्चना कांप उठी, पर पीछे हटने के बजाय उसने उस आत्मा से बात करने की कोशिश की। और तभी वह स्त्री बोली, मैं शांति हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरी कहानी कोई नहीं जानता, सबने मुझे भुला दिया। अर्चना स्तब्ध थी, लेकिन उसने ध्यान से सुना। शांति ने बताया कि कैसे हवेली के लालच में उसके अपने ही भाइयों ने उसे जहर दे दिया था और तब से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई थी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि कोई उसकी डायरी को ढूंढकर सबके सामने लाए ताकि उसे न्याय मिल सके। अर्चना ने पूरे साहस के साथ उस हवेली की तहखाने में छुपी वह डायरी खोज निकाली और उसे अगले दिन के अखबार में प्रमुखता से छापा। कहानी पढ़ते ही शहर भर में हलचल मच गई। शांति की आत्मा को वर्षों बाद शांति मिली और हवेली में पहली बार किसी ने पायल की आवाज के साथ एक मधुर हंसी भी सुनी, पर इस बार डरावनी नहीं, मुक्त आत्मा की। अर्चना का यह साहसिक कदम उसे न सिर्फ प्रसिद्ध पत्रकार बना गया, बल्कि उसने साबित कर दिया कि डर के पीछे भी अक्सर एक अधूरी कहानी होती है, जिसे कोई सुनने वाला चाहिए।